Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जस्ट समरी को डिस्कस करना है। जो पीछे हमने लाइफ साइकिल ऑफ एडियांटम को डिस्कस किया था तो उसको डायग्रामेटिकली डिस्कस करना है। उसके जो डायग्राम है बुक में लिखी हुई है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाद दफ़ा लहदा से पेपर में डायग्राम पूछ ली जाती है। तो बहरहाल बड़ी आसान सी है, लेकिन इसको समझने से पहले थ्योरी आप पढ़ेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स की बात हो रही हो तो हमेशा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्या मुराद है? एक गैमेटोफाइटिक जनरेशन होगी, एक स्पोरोफाइटिक जनरेशन होगी। तो हम स्टार्ट यहाँ गैमेटोफाइटिक जनरेशन से करते हैं। तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये हार्ट शेप होती है, ऑटोट्रोफिक होती है, ज़मीन पे लेटी हुई होती है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। इसकी जो लोअर सरफेस है और ये मोनोएशियस होती है। मोनोएशियस से क्या मुराद है? इसमें मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रीडिया भी होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी आर्चिगोनिया भी इसमें मौजूद होते हैं। और गैमेटोफाइट में आर्चिगोनियम की लोकेशन ये एंटीरियर एंड टुवर्ड द लोअर सरफेस, और जो एंथ्रीडिया की लोकेशन एमंग द राइजोइड। और ये दोनों, चाहे वो आर्चिगोनिया हो या एंथ्रीडिया हो, ये हमेशा लोअर सरफेस पे ही लोकेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम आर्चिगोनिया को एक बाहर निकाल के देखें, एक एंथ्रीडिया को बाहर निकाल के देखें। तो आर्चिगोनियम की हमने कहा था कि एक इसका वेंटर होता है, एक इसकी नेक होती है। और एंथ्रीडिया के बारे में कहा था इसने स्पर्म प्रोड्यूस करने और स्पर्म भी मल्टीसिलिएटेड होंगे और स्पाइरली कॉइल्ड होंगे। तो ये स्विम करके जाएंगे एग के पास। एग के लिए हमने एक और वर्ड इस्तेमाल किया था, ओवोस्फीयर। तो यहां ये स्विमिंग होगी, स्विमिंग। तो स्विमिंग करके जब एग के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट से फिर आपको पता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब भी जाइगोट बनता है, जाइगोट का दूसरा नाम क्या है? ओस्पर। तो उसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है, उससे एम्ब्रियो बनता है। फिर एम्ब्रियो से माइटोटिक डिवीजन के बाद स्पोरोफाइट डेवलप होती है। ये गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट की वो जगह जहां से स्पोरोफाइट निकलती है उसको हम कहते हैं एपिकल नॉश। ये भी हमने डिटेल से डिस्कस की थी। तो एपिकल नॉश वो जगह है जहां ग्रोइंग पॉइंट लाई करता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये एपिकल नॉश, और ये हमेशा एंटीरियर साइड पे होता है, क्योंकि आर्चिगोनिया एंटीरियर साइड पे होता है और आर्चिगोनिया में फर्टिलाइजेशन होती है, एग बनते हैं, तो यहाँ से स्पोरोफाइट निकल रही होती है। तो स्पोरोफाइट का ये यंग लीफ बाहर आया हुआ है जो शो किया गया डायग्राम में। अगर हम देखें स्पोरोफाइट जो डिवेल्प हो चुकी है उसको, तो स्पोरोफाइट में अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जिसको राइजोम कहा जाता है। उस राइजोम के ऊपर एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। अब एडवेंटिशियस रूट्स की डेफिनेशन हमने की थी, कोई भी ऐसे रूट्स जो सीड के रेडिकल के अलावा किसी और पोर्शन से निकले वो एडवेंटिशियस रूट कहलाती है। जैसे चूंकि ये अंडरग्राउंड स्टेम से निकलती हैं तो ये एडवेंटिशियस रूट कहलाती है। उसके बाद राइजोम की ऊपर वाली सरफेस से फ्रंट अपीयर होते हैं, और हमने कहा था फ्रंट सर्सिलेट वर्नेशन शो करते हैं, कॉइली अपीयरेंस शो करते हैं। उसके बाद जब ये फ्रंट ओपन होते हैं तो ये लीफ डिवेल्प होता है। तो इस लीफ के अंदर जो बड़े वाला पोर्शन है वो पाइना है, और ये छोटे छोटे जो पत्ते नजर आ रहे हैं ये पाइन्यूल्स हैं। और वो ब्रांच जो लीफलेट्स के दरमियान में उसे रैचेस कहा जाता है। जो लीफलेट्स स्टार्ट होने से पहले नीचे हो उसे हम स्टाइप कहते हैं। उसके बाद हम पाइन्यूल्स को बाहर निकालें तो पाइन्यूल्स का जो मार्जिन है वहाँ स्वराई मौजूद होते हैं। अब स्वराई क्या है? इसको ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया कहा जाता है। उस ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया में से एक स्पोरेंजियम अगर हम बाहर निकालें तो ये इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है। एन्यूलस है, स्टोमियम है। तो ये सारी डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। जो एन्यूलस है उसके जो सेल है वो रेडियली थिक होते हैं, और एंटीरियरली ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे क्या मुराद है? तो जिस वक्त एन्यूलस कॉन्ट्रैक्ट करता है
तो इसके स्पोर रिलीज होते हैं और स्पोर जर्मिनेशन के बाद दोबारा गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो गैमेटोफाइट से फिर ये दोबारा साइकिल स्टार्ट हो जाए। यानी हुआ किस तरह है कि गैमेटोफाइट वहाँ आर्चिगोनियम और एंथ्रीडिया डिवेल्प होंगे, आर्चिगोनियम में एग बनेगा, एंथ्रीडियम से स्पर्म रिलीज होंगे, स्विम करके एग के पास आएंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगी, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हमेशा गैमेटोफाइट के एपिकल नॉच वाली जगह से डिवेल्प होती है। ये सारी स्पोरोफाइट है जिसमें राइजोम है, एडवेंटिशियस रूट्स हैं, स्टाइप है, रैचिज है, पाइन्यूल्स है। ये सारा स्ट्रक्चर पाइन्यूल्स के ऊपर, ये जो पाइन्यूल्स को हम डिफाइन हमने कैसे किया था, लीफलेट ऑफ सेकेंडरी ऑर्डर। तो पाइन्यूल्स के ऊपर ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया लगे होते। अच्छा, यहाँ एक कवरिंग होती है जिसने इसको लपेटा हुआ था, उस कवरिंग का नाम हमने क्या कहा था, फॉल्स इंड्यूसियम। फॉल्स इंड्यूसियम। उसके बाद अगर हम एक स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर निकालें तो स्पोरेंजिया आमतौर पे बाइकन्वेक्स होते हैं। इसमें इसका जो एज है वो दो पोर्शन पर डिवाइडेड होता है, एक एन्यूलस एक स्टोमियम। तो जब एन्यूलस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्टोमियम फट जाता है, स्पोर बाहर आते हैं और स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट या इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोथैलस, ये रिलीज करते हैं। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमने लाइफ साइकिल ऑफ एडियांटम को डायग्रामेटिकली उसके डायग्राम को ड्रा किया। तो ये बात अब पेपर में अलग से पूछ ली जाती है, इस वजह से इसकी भी आप लोगों ने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतनी ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.